नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान में 2 स्कॉलरशिप योजनाएं चलती हैं। दोनों के यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे थे। कल ही अपडेट हुआ है एक का तो नोटिफिकेशन, लेकिन दूसरे में भी बहुत से सवाल देखने को मिल रहे थे। कंप्लीट डिटेल्स के साथ में एक वीडियो विद नए रूल्स जो हैं, जो आपके काफी सवाल रहते हैं हमेशा, सभी को सम्मिलित कर दिया गया एक ही वीडियो में। बार बार मुझे भी अलग अलग विद्यार्थी को रिप्लाई नहीं देना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर भी बहुत से सवाल देखता हूं कि लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। हालांकि ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं। ये जो 2 स्कॉलरशिप योजना है, इनके ऑलरेडी स्कॉलरशिप से जितने भी वीडियो है इसके डिटेल से रिलेटेड, वो ऑलरेडी डाले हुए हैं। जब भी सेशन शुरू हुआ था, जब ही नोटिफिकेशन आया था, लेकिन बाद में डेट बढ़ती रही, बाद में भी वीडियो अवेलेबल होते रहे। अब भी कुछ सवाल निकल रहे थे पिछले कुछ समय पे, वीडियो पे मैंने देखे थे, कमेंट्स भी वहां से निकाल के। वहां पे जो सवाल है, करंट में जो सवाल चल रहे हैं और एक नोटिफिकेशन आया डेट बढ़ने का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सभी सवाल जो आपके हैं इस स्कॉलरशिप योजना से रिलेटेड, यहाँ पर 2 छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर से बता दूंगा कौन कौन भर सकता है। जिसने नहीं भरा हो वह भी भर देना है, ध्यान रखना, अगर आप उस एलिजिबिलिटी में आते हैं। कुछ नए नियम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अंतिम तिथि क्या होने वाली, इसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान में 2 छात्रवृत्ति चलती है भैया। यहाँ पर नाम लिख देता हूं मैं, यहाँ पे देखो, सीएम स्कॉलरशिप, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति, जिसका नाम हम बोलते हैं वो शिक्षा छात्रवृत्ति है ना। दूसरा आता है भैया, ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे आती है उत्तर मैट्रिक। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। अब देखो, इसमें सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें कितने पैसे मिलते हैं, इसमें कितने पैसे मिलते हैं, उसके बारे में भी क्लियर कर देता हूं। सीएम स्कॉलरशिप में मात्र आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, चाहे आपकी फीस कितनी भी हो। ये ध्यान रखें। कौन कौन आवेदन कर सकता है, इस सवाल का जवाब यहां पर लिखते रहिए। अब ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से सुनेंगे। सीएम स्कॉलरशिप में किसी भी कैटेगरी से आप हो आवेदन कर सकते हैं। एससी, ओबीसी, एसटी, जनरल, ओबीसी, सब आवेदन इसमें कर सकते हैं। लेकिन बात करें उत्तर मैट्रिक में कितने रुपए मिलते हैं, इसमें पूरी फीस रिटर्न हो जाती है। ध्यान रखिए, जो भी फीस आपकी है वो सभी आवेदन इसमें कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए, उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कौन कर सकता है, इसमें कुछ क्राइटेरिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एससी, एसटी, अगर आप एससी है, एसटी से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी, बीपीएल, अगर आप इनसे हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी में हैं, एक एसबीसी भी आपको यहां पे इंक्लूड कर लीजिए। अगर आप ओबीसी में हैं, ये ध्यान रखें, लेकिन ओबीसी के अलावा उसमें आपके पास कुछ कंडीशंस दी हुई होनी चाहिए। 17 शर्त में से कोई भी एक, 17 जो कंडीशन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, या तो बीपीएल होने चाहिए, या फिर अंत्योदय परिवार से होने चाहिए, या फिर कहूं विधवा के परिवार से होने चाहिए। इस तरीके से 17 कंडीशन दी हुई है। विधवा के बच्चे होने चाहिए, या फिर खुद विधवा हो कोई जो अपना पढ़ाई कर रहे हो, ये ध्यान रखें, तो भी आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से 17 कंडीशन कौन कौन सी उसके बारे में चलो मैं डिटेल से आपको समझा देता हूं, जो आपको स्क्रीन पर देखने को भी मिल रही है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि बीपीएल कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र हो, अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र हो, स्टेट बीपीएल से हो, ये ध्यान रखें, अनाथ बालिका बालक हो, विधवा स्वयं हो या विधवा की पुत्री या पुत्र हो, तलाकशुदा हो, ये ध्यान रखें, महिला स्वयं हो या फिर उसके परिवार से बच्चे हो, ये ध्यान रखें, पुत्र या पुत्री हो, विशेष योग्यजन हो, ये ध्यान रखें। सारे स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं 17 तरीके की कंडीशन आपको, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे होनी चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखें। एससी एसटी में कोई भी आवेदन कर सकता है, एसबीसी में कोई भी आवेदन कर सकता है, ओबीसी बीपीएल से भी कोई आवेदन कर सकता है। ध्यान रखें, इनका क्राइटेरिया आपको यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे 2.5 लाख की आय सीमा होनी चाहिए, पारिवारिक वार्षिक आय यहाँ पे आपकी 1.5 लाख होनी चाहिए। ध्यान रखें, इस तरीके से जो जानकारी दी हुई है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये चीजें मैंने बता दी है। आपके फोरम से रिलेटेड सवाल थे। अब बात करते हैं अंतिम तिथि क्या होने वाली है। सीएम स्कॉलरशिप की डेट थोड़े समय पहले बढ़ी थी, उसकी अंतिम तिथि है 31 दिसंबर। काफी समय है भैया, ये ध्यान रखें। स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। 4 नंबर का जो पॉइंट दिया हुआ है वो सीएम स्कॉलरशिप का है, मुख्यमंत्री और शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का। ध्यान रखिए, 31 दिसंबर 2023 अंतिम तिथि होने वाली है। बात करते हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, इसकी अंतिम तिथि क्या होने वाली है। कल ही नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, इसकी भी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आप इसका भी देख सकते हैं। अब बात करेंगे एक समाज कल्याण की छात्रवृत्ति कौन सी होती है, तो भैया उत्तर मैट्रिक को ही समाज कल्याण यहां पर कहा जाता है। देखो,
क्लासेस कोई सी भी हो, ध्यान रखिए यहाँ पर सीएम स्कॉलरशिप में मात्र 5,000 रुपए मिलते हैं। उत्तर मैट्रिक में पूरी फीस हो जाती है, तो इसमें IITI वाले भी कर सकते हैं, BA BSc UG PG में जो हो, MSc में हो, सब आवेदन कर सकते हैं। बीएड वाले भी करो, क्योंकि बीएड में फीस 27,000 रुपए होती है, IITI में भी काफी फीस होती है, 14-15 हजार रुपए एक साल की फीस होती है। इस तरीके से आप यहाँ पे आवेदन कीजिए, UG PG हो, कोशिश कीजिए जिस भी कैटेगरी के बिलोंग आप करते हैं वहां पे आपको आवेदन करना है। डेट्स आपके सामने है। कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। देखो वीडियो लंबा बन रहा है, बन जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बार बार सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। न्यू रूल्स की बात करें तो बायोमेट्रिक पिछले साल से लागू किया ही गया था। बायोमेट्रिक अटेंडेंस महीने में आपको एक बार देनी होगी, ये ध्यान रखिए, कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। ये बात होगी बायोमेट्रिक से रिलेटेड। दूसरा सवाल यहां पर आता है, अभी थोड़े समय पहले एक चेंज देखने को मिला कि आय प्रमाण पत्र जो होने वाला है वो 4 पेज वाला चाहिएगा भैया, ये ध्यान रखें, 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र चाहिएगा। PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, नया अपडेट है यहाँ पर आय प्रमाण पत्र को लेकर। दूसरा बात करता हूं कि जो आय प्रमाण पत्र में दो गवाह देखने को मिलते थे। पहले क्या होता था, केवल उनका नाम लिख दिया जाता था, कहां वो पोस्टेड है, कहां वो मतलब कि नौकरी कर रहे हैं, उनका नाम एड्रेस वगैरह लिख दिया जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, उनके साथ में उनके आधार नंबर की डिटेल्स वगैरह और आधार भी लगेगा, ये ध्यान रखें। ये अपडेट्स यहाँ पर आय प्रमाण पत्र से रिलेटेड है। दूसरा बात करता हूं यहाँ पर, इसमें एक और अपडेट है भैया, बायोमेट्रिक हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, और एक अपडेट आपके यहाँ पर होने वाली है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं KYC आपका होना चाहिए विद फैमिली, ये ध्यान रखें। KYC आपका होना चाहिए, पूरी फैमिली का KYC उसमें होना चाहिए, यानी कि आपका आधार नंबर है, जन आधार नंबर है, सभी जगह लिंक होना चाहिए, ध्यान रखें। एक और अपडेट के बारे में हम बात कर रहे थे, KYC के अलावा भी ये चीजें जो है आपकी है, यहाँ पर तीनों योजना देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक अपडेट और है भैया, कि आप पहले क्या करते थे, विद्यार्थी अलग अलग छात्रवृत्ति में आवेदन कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको केवल एक ही छात्रवृत्ति दी होगी, ध्यान रखें। तो कोशिश करें एक ही छात्रवृत्ति आपको लेनी है, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, जिसमें ज्यादा फायदा आपको मिल रहा है, ठीक तरीके से यहाँ पर वो ही फायदेमंद रहने वाली है। अब काफी लोग कहेंगे, मैंने कमेंट्स देखे थे पिछले वीडियो पर, कि इतने रूल्स जब लगा देते हैं तो मना कर देना साफ साफ कि भाई ना देनी छात्रवृत्ति। तो देखो रूल्स आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन रूल्स इसलिए लगते हैं कि केवल जो हकदार है उन्हीं को फायदा मिले, ऐसा सरकार चाहती है। ऐसा नहीं कि सभी के लिए पॉसिबल हो पाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा बजट बैठ जाता है। मैं सरकार का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें जो जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रही छात्रवृत्ति, लेकिन जिसका जो मतलब कि वैलिड ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं है, उनको छात्रवृत्ति मिल जाती है। इसलिए रूल्स लगाए जा रहे हैं, और ये जरूरी है भैया। यहाँ पर जो भी इस कैटेगरी के तहत आते हैं उनको ही मिलना चाहिए, मैं तो ये कह सकता हूँ। ध्यान रखें, जब सीएम स्कॉलरशिप सभी के लिए, तो सभी वहां पे लगाइए, और जो इनके तहत है वो इसमें फॉर्म लगा दीजिए। तो ये रूल्स जो बन रहे हैं वो सही होने के लिए बन रहे हैं, कि योजना है वो धरातल पर उतरे, और जिन लोगों के लिए लागू बनाई जाती है योजनाएं, केवल उन्हीं को फायदा मिलना चाहिए। बाकी देखें तो हम देख रहे हैं कि काफी लोग बिना आज से पहले क्या है कि जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलनी चाहिए वो भी छात्रवृत्ति उठा रहे थे। तो इस तरीके के रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन ये आने वाले समय में बेहतर योजनाओं को चलाने के लिए किए जा रहे हैं। तो ध्यान रहे, 2 योजनाओं के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको दे दी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कर देंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।